आज से 5 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे जापान को हिला दिया, पूरे एनिमे कम्युनिटी को हिला दिया। ए ट्रेजेडी दैट शुक द एनिमे वर्ल्ड, जहां पर 36 लोग मारे गए और इसी के साथ साथ एक जाना माना एनिमे स्टूडियो जल के राख हो गई। अब ये घटना घटने के 5 साल तक बस ट्रायल्स के ऊपर ट्रायल्स, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, बट 2025 में जस्टिस हैज फाइनली बीन सर्व्ड। द मैन बिहाइंड वन ऑफ द जापान्स डेडलीस्ट क्राइम हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, ये बंदा कौन है और इसने ऐसा किया क्यों? चलो आज इसी के बारे में हम लोग खुल के बात करेंगे। दिस इज a story of loss, justice and the resilience of a community that refuses to be broken. A man has been sentenced to death in Japan following a deadly arson attack on an animation studio in Kyoto, which killed 36 people. A Japanese man has reportedly been sentenced to death after being found guilty of killing 36 people in a fire in 2019. It is a case that shocked the nation. It broke the hearts of thousands and thousands of anime fans here in Japan and around the world. 18 जुलाई 2019, एक ऐसा दिन जो जापान का कोई भी एनिमे फैन नहीं भूलने वाला है। एक डेवास्टेटिंग फायर जो क्योटो एनिमे स्टूडियो को जला के राख कर दिया। और ये कहां पर हुआ? फुशिमी, क्योटो में। अगर तुम बहुत टाइम से एनिमे देखते हो तो तुमको पक्का क्योटो एनिमेशन के बारे में पता होगा। इट्स अ रियली बिग स्टूडियो जिसने बहुत सारे बढ़िया एनिमे को प्रोड्यूस किए। एनिमे लाइक साइलेंट वॉइस, वायलेट एवरगार्डन, क्लनट, योका, क्लनट, आफ्टर स्टोरी और ऐसे ढेर सारे बढ़िया एनिमे जिनको प्रोड्यूस किया क्योटो एनिमेशन ने। और आज के वीडियो में हम लोग इस स्टूडियो के बारे में बात कर रहे हैं जिसको जला के राख कर दिया था। अब इस एनिमे स्टूडियो के ऊपर जो फायर से अटैक किया गया, इसी आग से जल के 36 टैलेंटेड आर्टिस्ट, एनिमेटर्स, स्टाफ मेंबर्स वहीं पर मर चुके हैं। एंड मोर देन 30 से 40 लोग क्रिटिकली इंजर्ड थे। अब यहाँ पर इस इंसिडेंट में जो 36 विक्टिम्स थे, ईच हैड अ स्टोरी, अ ड्रीम एंड अ फैमिली। उनमें से बहुत सारे लोग यंग थे, यंग टैलेंटेड एनिमेटर्स थे विद ब्राइट फ्यूचर्स। तो वहां पर जो अटैक हुआ ये बस स्टूडियो के ऊपर एक असॉल्ट अटैक नहीं था, इट वाज एन अटैक ऑन क्रिएटिविटी, passion and the global community that Kyoto Animation had touched so deeply. अब यहाँ पर तो मैंने तुम लोगों को victims के स्टोरी के बारे में बता दिया। Now let's talk about कि ये किया किसने और किया किस लिए। This is the mass murderer जिसका नाम है शिंजी आओबा। इसने एंटायर Kyoto Animation स्टूडियो को जला के राख कर दिया। बट इसने ऐसा हॉरिफाइंग काम किया किस लिए, राइट? ये सवाल आ रहा ना दिमाग में। चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये सब कुछ हुआ सुबह 10:30 के आसपास। वहां पर शिंजी आओबा सुबह 10:30 बजे क्योटो एनिमेशन स्टूडियो में जाता है गैसोलीन लेके अपने साथ। आगे चल के वो अंदर जाने के बाद गैसोलीन डालने लगा और उसी बिल्डिंग के अंदर इमीडिएटली आग लगा दी। और देखते ना देखते बस कुछ मिनट के अंदर ये पूरी स्टूडियो में फैल गई। और ये आग फैलने के बाद वहां पर हुआ बहुत खतरनाक हीट एक्सप्लोशन, जिससे रैपिडली 3 स्टोरी स्टूडियो एकदम जल के राख हो गई। उस आग से तो इमीडिएटली 36 लोग जल के राख हो गए। बट जितने सर्वाइवर्स थे उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी। जो मर चुके थे वो बचने के लिए चिल्ला रहे थे। जो लोग मारे गए सर्वाइवर्स ने तो उनकी चिल्लाने की आवाज सुना है, बट उसी के साथ साथ शिंजी आओबा जिसने ये काम करके रखा है उसकी भी आवाज सुनी। वो आग लगा के वहां पर जोर से चिल्ला के बोल रहा था क्योटो एनिमेशन ने उसके लाइट नोवेल के आइडियाज को चुराया। Their survivors recalled hearing him scream accusation of plagiarism, claiming Kyoto Animation had stolen his ideas. बट ये लगवा दे शिंजी का जो ये क्लेम है बाद में जाके बेसलेस साबित होता है। आगे जैसे मैंने बोला इस आग ने 36 लोगों की जान ले ली और बहुत सारे लोग क्रिटिकली इंजर्ड थे। अब इसी के साथ साथ शिंजी आओबा खुद जल चुका था, उसकी बॉडी की 90% पार्ट्स जल चुके थे। He was hospitalized for months और इन सब के बाद फाइनली उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ। अब इस ट्रायल के चलते हमारे सामने रिवील हुआ था कि जो आओबा बंदा है उसने जो अटैक को किया है इसके पीछे द रीजन इज वो मानता है जो क्योटो एनिमेशन है उसने उसके लाइट नोवेल से आइडिया को चोरी करके रखा है। बट क्योटो एनिमेशन ने इस बंदे के वर्ड्स को बेसलेस बताया। जितने क्लेम्स इस बंदे ने लगाया सारे के सारे क्लेम्स को उन्होंने डिनाई कर दिया। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला सालों तक इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, ट्रायल्स के ऊपर ट्रायल्स हुआ और ये सारे इन्वेस्टिगेशंस और ट्रायल्स के चलते पता चली जो बंदा है आओबा इसके पास्ट में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था बहुत ही लंबे टाइम से एंड ऑफ कोर्स बहुत ही लंबे टाइम से क्योटो एनिमेशन के अगेंस्ट एक ग्रज होल्ड कर रहा था जो लीड किया इस इंसिडेंट तक। अब इन सब के बाद ट्रायल के चलते इसके डिफेंस में बोला गया है कि ये बंदा मेंटली सफर कर रहा है बहुत ही लंबे टाइम से। उसको थोड़ा मेंटल इलनेस पेशेंट बताया जा रहा था उसको बचाने के लिए। ऐसा बताया जा रहा था कि वो मेंटल इलनेस के थ्रू बहुत ही लंबे टाइम से सफर करता हुआ जा रहा है और इसी की वजह से जो अंडरस्टैंडिंग है क्या अच्छा है क्या गलत है ये उसने खो दिया। फॉर दैट रीजन उसने ऐसा काम कर दिया, स्टूडियो को आग लगा दी। बट अगर ट्रायल के चलते प्रोसीडर्स ये सुनने के बाद काउंटर करते हुए बोलता है जो शिंजी आओबा है उसने ये सब कुछ प्लान करके किया। इट वाज अ प्रॉपर प्लान्ड अटैक। ऐसा नहीं कि वो मेंटल इलनेस से और इमीडिएटली ये काम कर दिया ना।
ना, देयर एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। दुकान में जाके गैसोलीन खरीदने से पहले सही टाइम चुनने का और इसी के साथ साथ चोजन एरिया पे जाके गैसोलीन डाल के आग लगाने का जिससे हीट एक्सप्लोजन हो। तो ट्रायल के चलते प्रोसिक्यूटर्स ने प्रूव कर दिया ये मेंटल इलनेस की वजह से नहीं है, इट वाज ए प्री प्लान अटैक और वो अपने होश में था। अब तुम लोगों को पता है कोर्ट का मामला कितने टाइम तक चलता रहता है, तो बहुत टाइम लगा इसके प्रोसीडिंग्स में, बट फाइनली 2024 के फरवरी 7 तारीख को क्योटो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट दैट शिंजी आवा वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रायल्स एंड इन्वेस्टिगेशन फाइनली द जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। अब यहाँ पर ये अलग बात है, एक टाइम में जाके शिंजी आवा ने खुद अपने क्राइम को कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया था, बट इसी के बाद आता उसका शॉकिंग स्टेटमेंट। वहां पर उसने क्लियरली मेंशन किया था आई नेवर थॉट सो मेनी पीपल वुड डाई। मतलब उसने कोर्ट में अपने क्राइम को एक्सेप्ट करके बोला मैंने कभी सोचा नहीं था इस आग से इतने लोग मारे जाएंगे। समझ रहे हो, उसको पता था लोग मारे जाएंगे, पर उसको नहीं पता था कि इतने लोग मतलब 36 लोग वहां पर मारे जाएंगे। तो जो बंदा है आवा, ही इज टोटली सिक। इस स्टेटमेंट आने के बाद लोग उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए भाई। जज ने वहां पर क्लियरली बोल दिया डिस्पाइट हिज मेंटल इश्यूज ही वाज फुल्ली अवेयर ऑफ हिज एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। सो शिंजी आवा फाइनली गॉट व्हाट ही डिजर्व्स। उसने आगे वहां पर ये भी मेंशन किया आई फेल्ट आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू डू व्हाट आई डिड। मतलब उसको वहां पर लगा कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था ये करने के सिवा जो उसने ऑलरेडी किया है। Then आगे he said, I feel tremendously sorry and the feeling includes a sense of guilt। इन सब के बाद आगे चल के एक लोकल प्रेस से हम लोगों को बताया गया उसने डेथ सेंटेंस को एक्सेप्ट कर लिया, बट आगे चल के उसने अपील भी किया था थोड़ा बात करने के लिए। बट अगेन आज से 10-12 दिन पहले ऑन 28 जनवरी 2025 आवा का डेथ सेंटेंस फाइनलाइज हो जाता है बिकॉज उसने अपने अपील को विथड्रॉ कर लिया है। फिर आगे चल के सारे एनिमे फैंस पूरे एनिमे कम्युनिटी से आगे आए उनकी मदद करने के लिए। उन्होंने डोनेशन किया। जो 36 टैलेंटेड आर्टिस्ट एनिमेटर्स मारे गए उनके फैमिली को। देयर फैंस वर्ल्ड वाइड रेज्ड मिलियंस टू सपोर्ट द विक्टिम्स फैमिली एंड वर्ल्ड वाइड एनिमे फैंस ने उन 36 यंग आर्टिस्ट्स, एनिमेटर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, स्टाफ मेंबर्स उन सबको ट्रिब्यूट दिया। ये जो पूरी स्टोरी मैंने तुम लोगों को सुना, स्टोरी के अंदर बहुत डार्क एंड ब्यूटीफुल साइड ऑफ एनिमे कम्युनिटी मौजूद है, जहाँ पर एक बंदा क्योटो एनिमेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, ऑन द अदर साइड मिलियंस ऑफ एनिमे फैंस स्टूड बाय देम और उनको फिर से रिबिल्ड करने में मदद किया। आई नो राइट, ये मेरे यूजुअल कंटेंट टाइप नहीं है, बट मैं सोच रहा था इस स्टोरी को तुम लोगों के साथ शेयर करने की। आई थॉट कि तुम में से बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं, तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी तुम लोग इसके ऊपर अपना थॉट्स, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। तुमको क्या लगता है, जस्टिस वाज सर्व्ड और नॉट? नीचे कमेंट सेक्शन में ओपिनियन तुम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो और अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू लीव ए लाइक बटन। चैनल पर न हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियो चाहते हो फ्यूचर में तो कमेंट पर जरूर #yes लगाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।